चलो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आइए देखिए और समझिए। देखिए कायदे समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल नई हैं और कुछ चीज़ें तो आपने पढ़ के रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझिए, ये हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हुए, रिवॉल्व करते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। ये उसका सेंटर हो गया। ये आर ई क्या हो गई, ये हो गई रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है ना। ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है। कैसा है ये, हमने इसको जो एज्यूम किया है वो कैसा एज्यूम किया था भाई, स्फेरिकल, स्फेयर ऑब्जेक्ट है अर्थ हमारी, ठीक है। ये क्या है, ये है अर्थ। अच्छा भाई, अर्थ का कुछ मास भी होगा, तो हमने जो मास ऑफ अर्थ एज्यूम किया वो क्या एज्यूम किया है, जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना है, एज्यूम क्या किया है, उसको कंसीडर किया है mE, ठीक है ना। अब देखिए, अब समझिएगा, कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा था घूमते 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 घूमते, कि भाई साहब यहाँ पर थे, ये घूमते 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 कहीं पर इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गए। किसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में, रेडियस ऑफ अर्थ की फील्ड में आ गए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है, एक बच्चा है क्लास में, चुपचाप बैठा था, नहीं समझ में आया लेक्चर, तो ये निकल गया बाहर, वॉशरूम के बहाने, ड्रिंकिंग वाटर के बहाने। अब वो घूम रहा था, थोड़ी देर ऐसे ऐसे घूम रहा था, फ्री था, इन्फिनिटी पे घूम रहा था। टीचर चुपचाप कहीं बैठा हुआ था भाई, स्टाफ रूम में अपने, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। टीचर भी चूंकि मोशन में था, वो भी आगे बढ़ा टीचर। अब ना टीचर जान पाता कि ये कहाँ, ना ये जान पाता ये कहाँ है, लेकिन चूंकि टीचर थोड़ा सा भाई बिजी पर्सन होता है, ये भाई साहब बिल्कुल फ्री, बोर होके निकले थे। हुआ क्या, टीचर उनकी मुलाकात हो गई। कैसे मुलाकात हुई, टीचर कुछ काम के लिए रुका और ये भाई साहब वहीं पे घूमते 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 टीचर की फील्ड में आ गए। अब टीचर ने उनको जब देखा, चूंकि वो लंच पीरियड नहीं था, डिस्पर्सल पीरियड नहीं था, तो क्या होगा, कम है, और या तो ढूंढेगा या पूछेगा, मतलब सीधे से आप उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो आपको खींच लेगा और बहुत तेजी से खींचेगा, आप जाना भी चाहोगे तब भी नहीं जा पाओगे, होता है वही। तो सेम प्रोसेस यहीं पर, ठीक है भाई। ये सब घूमे तो जैसे ही इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आए, इसने इनको खींच लिया। देखिए ये डिस्टेंस जो होती है, ये डिस्टेंस ये निग्लेजिबल होती है, यहाँ इसके बीच की डिस्टेंस है निग्लेजिबल, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल नियर हो गए हैं। आपने इसी पढ़ा भी है ग्रेविटेशनल पुल। अब ये क्या करेगा, देखिए एक चीज समझिए, ये अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का मास होगा, हाँ या ना, उसको हम मान लें स्मॉल एम हमने मान लिया, ठीक है। अब जब स्मॉल एम मास है तो वो भी क्या करेगा, जैसे इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, स्टूडेंट कुछ ना कुछ बताता ना सर ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, वो भी ऐसा ही करेगा। वो क्या करेगा, वो सीधे सीधे एक फोर्स लगाएगा जिसको हम वेट कहते हैं mg, है ना, वो इधर की तरफ लगाएगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, वेट जो एक्चुअल में फोर्स है एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट। अब किधर होगा, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ही तो होगा भाई, ठीक, गुड, वेरी गुड। लेकिन चूंकि इनकी उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनकी उनके बीच की डिस्टेंस कम है, वो डिस्टेंस से ही आ रही है, तो अर्थ भी इनको क्या करेगी, चलो जरा चुपचाप खींच ले।
इधर सेंटर ऑफ अर्थ की वजह से। ये कौन सा होगा? ये वही ग्रेविटेशनल पुल होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा, ठीक है ना। तो अब वेट भी लगा, ग्रेविटेशनल पुल भी लगा, इधर लगा, एक ही डायरेक्शन में। तो जब एक ही डायरेक्शन में लग गया तो हुआ क्या? आइए भाई देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? जो वेट एक्सर्ट हुआ ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो क्या हुआ? F इज इक्वल टू mg लिख दो भाई। आप ये जानते हैं क्योंकि F इज इक्वल टू होता क्या बच्चे? F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भाई साहब एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये भाई साहब ऐसे हो गए, mg हो गए। ठीक है बेटा, और समझो। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? ग्रेविटेशनल पुल हो गया बाय अर्थ। किस पे? किस पे? अर्थ पे, मतलब अर्थ के थ्रू। ठीक है, वो किस पर लग रहा है? ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। तो वो क्या हो गया? F इज इक्वल टू कैपिटल G। अब देखो me किनके बीच में है? मास ऑफ अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी है? इतनी है, इसका स्क्वायर। ये इक्वेशन 2। अब देखो यार, ये भी फोर्स ही है, ये भी फोर्स ही है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं यार, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सो इक्वेशन 1 और 2 जो है वो कहीं ना कहीं इक्वलिटी शो करने लगेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा? mg इज इक्वल टू आपका g me m अपॉन r स्क्वायर। बेटा m से m देखो तो कैंसिल आउट इसलिए क्योंकि मास तो यार एक ही लग रहा है। ठीक है, इक्वलिटी से वो इक्वल जाएगा, तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन re का स्क्वायर। लो बेटा, यही तो तुम कही रहे थे, तो तुमने डेफिनेशन दी थी वो यही तो कही थी कि व्हेन ऑब्जेक्ट नियर टू द अर्थ सरफेस देन ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ। देखो वही चीज। क्यों? स्मॉल g, यहाँ तुमको क्या निकल के समझ में आ गया? स्मॉल g है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब ये re का मतलब यही है कि डिस्टेंस, ठीक है ना। स्मॉल g जो है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतनी r ज्यादा हो, कहाँ ग्रेविटेशनल पुल कहाँ खींच पा रहा है, कहाँ वो ग्रेविटी अप्लाई कर पा रहा है। समझ में आ गया? तो ग्रेविटी एक्चुअल में क्या है? ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन जब उसके कांटेक्ट में आओगे तब तक नहीं छिड़ेगी भाई, और जब उसके उसमें आओगे तो अट्रैक्ट ही कर लेगी, मजबूरी है। जब तुम आ ही गए हो तो आओ, है ना। जब तुम आ ही गए हो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड में तो आओ भैया, खींच ले रहे हैं। जब तक नहीं आओ तक कोई मतलब नहीं, निकल जाओ, अगल बगल से निकल जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीज़ समझिए। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिए, हमारी गैलेक्सी में सबसे तगड़ी ग्रेविटी कौन रखता है? कौन है? जुपिटर। ठीक है ना। और उसी की वजह से ये इतने छोटे मोटे एस्टेरॉयड निकल जाते हैं, क्योंकि वो सबको खींचता, हमारी अर्थ तक नहीं आने देता। समझ में आ गया? ये याद रखिएगा भाई साहब। ये पूरा हिसाब किताब है आपके किसके लिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यार। सब्सक्राइब करो बेटा, खूब सब्सक्राइब करो, खूब शेयर करो, खूब लाइक करो, और ऐसे ही आपको चैनल पे कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा। ठीक है, और आपके पास वीडियोस आते रहेंगे। प्लीज़ खूब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करो यार प्लीज़ करो बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।